हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेशल सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का एक टॉपिक है स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो आज हम लोग उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना स्पेशल सीरीज का एक पार्ट नंबर फर्स्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारा बेसिक को कवर कर रहे हैं। बेसिक कवर करने के बाद पार्ट 1, 2, 3, 4 आपको इस तरीके से पूरा डिटेल्स में पूरा, अगर आप स्पेशल सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्पेशल सीरीज, डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन एम जी एम एच एम, जो भी सीक्वेंस एंड सीरीज का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम कवर करेंगे पार्ट वाइज। पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट में हम बेसिक को लिए हैं, आगे चल के हम इसको डिटेल करते चले जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे फार्मूले हैं जो हमने आपके लिए पहले लिख रखा है, जिससे कि टाइम खराब ना हो। स्पेशल सीरीज का आर बराबर 1 से लेके एन तक है ए आर प्लस माइनस बी आर। आर बराबर 1 से लेके एन तक है ए आर प्लस माइनस बी आर। तो अगर यहाँ पे प्लस माइनस है तो आप सिग्मा समेशन ये कहता है कि आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आर बराबर 1 से लेके एन तक है ए आर प्लस माइनस बी आर, तो आर बराबर 1 से लेके एन तक ए आर प्लस माइनस बी आर। अगर के इंटू ए आर है तो के बाहर हो जाएगा, के फॉर एनी कॉन्स्टेंट है यहाँ पे। के क्या है? के फॉर एनी कॉन्स्टेंट, ठीक है। के फॉर एनी कॉन्स्टेंट शॉर्ट में लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या करता है, सिग्मा बाहर कर देता है, उसका कोई काम नहीं है। तो आर बराबर 1 से लेके एन तक ए आर आ गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकेंड आ गया। थर्ड में अगर आर बराबर 1 से लेके एन तक है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी। और 1 1 1 1 अगर एन टाइम्स चलेगा तो ये क्या आएगा, एन के आएगा। आर बराबर 1 से लेके एन तक है, आर है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इसी को बोला जाता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। आर बराबर 1 से लेके एन तक आर स्क्वायर है, एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1/6। आर बराबर 1 से लेके एन के क्यूबिक, तो एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के स्क्वायर। ये टोटल फार्मूला आपको ध्यान में होगा। आर बराबर 1 से लेके एन तक 4 है, तो n/30 n प्लस 1 टू n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1। तो इस तरीके से टोटल हमने 10 फार्मूले पहले लिख दिए हैं। अगर आप लोगों को ध्यान में नहीं हो तो आप ये सारे फार्मूले को नोट कर लीजिए और इसको ध्यान में रखिए। ये है सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, और ये सम ऑफ फर्स्ट इवन ऑड नेचुरल नंबर। और ये 10 नंबर में है कि एस एन बराबर लिख सकते हैं, एन बराबर 1 से लेके एन तक सिग्मा समेशन ऑफ टी एन। 11 नंबर में है कि अगर आप सिग्मा समेशन ऑफ ई ए इंटू वी है, दिस इज नॉट इक्वल टू सिग्मा समेशन ऑफ ए इंटू सिग्मा समेशन ऑफ बी। आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चंस करने से पहले। हम इसके डेफिनेशन या डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा रिवीजन क्लास है। चलो इस पे एप्लीकेशन देखते हैं कि इस पे एप्लीकेशन कैसा आता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ nth टर्म, क्वेश्चन कह रहा है इफ nth टर्म, इफ nth टर्म इज इफ nth टर्म इज tn और tn की वैल्यू गिवन है 3n स्क्वायर माइनस का 2 के पावर n प्लस का 4, ठीक है। देन फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज। आगे कह रहा है देन फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज। इफ nth टर्म इज tn बराबर गिवन है 3n स्क्वायर माइनस का 2 की पावर n प्लस 4, देन फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं।
हमारे पास टी एन गिवन है। क्या गिवन है? टी एन गिवन है। तो अभी जस्ट हमने आपको फार्मूला रिमेंबर कराया, रिवाइज करवाया है। उसमें क्या है कि एस एन बराबर लिखा जा सकता है एन बराबर 1 से लेके एन तक सिग्मा समेशन ऑफ टी एन। क्या लिखा जा सकता है? एस एन बराबर एन बराबर 1 से लेके एन तक सिग्मा समेशन ऑफ टी एन। तो हमारे पास टी एन गिवन है तो एस एन निकालेंगे। तो एस एन बराबर आएगा सिग्मा समेशन ऑफ 3n स्क्वायर माइनस 2k पावर n प्लस 4। समझ गए बच्चों? ये बड़ा सिंपल है, आप इसको ज़्यादा मतलब ऐसा ना सोचे कि हाँ ये होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है, बड़ा सिंपल है, आप ध्यान से समझेंगे तो हो जाएगा। अब क्या 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर आ गया, सिग्मा समेशन ऑफ n स्क्वायर हो गया, माइनस 2k पावर n है तो सिग्मा समेशन ऑफ 2k पावर n प्लस 4 बाहर हो गया, सिग्मा समेशन ऑफ कितना आ गया n, सॉरी सिग्मा समेशन ऑफ कितना आया 1। अब देखिए ये क्या 3 बार हो गया। एन स्क्वायर के बारे में अभी जस्ट हमने आपको बताया था। एन स्क्वायर का क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस ए वाली जो टर्म खुलेगी ये भी चलेगी कहाँ से? सब पे n बराबर 1 से लेके n तक है। कहाँ तक है? यहाँ भी आप लिखना भूल गया था, n बराबर 1 से लेके n तक। सब जगह है क्या? n बराबर 1 से लेके n तक, n बराबर 1 से लेके n तक। तो यहाँ पे जो n स्क्वायर का था उसका मैंने लिख दिया माइनस, ये जब खुलेगा तो ये क्या खुलेगा? 2k पावर 1 प्लस 2k पावर 2 प्लस 2k पावर 3 प्लस इस तरीके से जाएगा 2k पावर n। खुश रहा करो यार, टेंशन मत लो। ये कितना आ गया? n बराबर 1 से लेके n तक, तो ये कितना आ गया? 4n, क्योंकि 1 का क्या होता है? n होता है। अब ये वाला टर्म तो आ गया, आपको चाहे तो आप इसको कट कर दीजिए। तो ये कितना आ गया? n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना आ गया? 3 माइनस ये वाली जो टर्म है, ये वाले टर्म में एक आपको जीपी बनता हुआ दिख रहा है। तो सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा दीजिए आप यहाँ पे। सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी क्या होता है? ये इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन कितना होता है? r माइनस 1। अगर ध्यान नहीं है तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखें। सम ऑफ एन टर्म क्या होता है? ये इंटू आर की पावर n माइनस 1 और अपॉन में r माइनस 1। तो ये फर्स्ट टर्म में जो 2 है, 2 इंटू कितना आ गया? 2 की पावर r, 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 और डिवाइडेड बाई कितना आ गया? 2 माइनस का 1 और प्लस का कितना आ गया? 4n। तो बड़ा सिंपल है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। और ये बेसिक एग्जांपल लिए हमने, चीज़ें धीमे धीमे आपको ऊपर चली जाएगी। चलिए सवाल नंबर सेकंड करते हैं। सवाल नंबर सेकंड क्या कहता है? फाइंड द सम ऑफ n, find the sum of n terms of the series। क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस अप टू एन टर्म। आपको कहा गया है, क्या कहा गया है जी? कि फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? पहले उसको टीएन के टर्म में कन्वर्ट करना है। समझ गए? अभी फर्स्ट वाला जो एग्जांपल था उसमें ऑलरेडी हमने एन के टर्म्स में कन्वर्ट करके आपको दिया था। समझ गए? फर्स्ट वाले में ऑलरेडी एन के टर्म्स में कन्वर्टेड था, लेकिन सेकेंड वाला में अभी आपको एन के टर्म्स में बनाना पड़ेगा। चीज़ें स्टेप बाय स्टेप धीमे धीमे मुश्किल होती चली जाएगी, इसलिए आप सिस्टमेटिक बेस से ध्यान से पढ़ें, आराम से हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें जो गिवन है एस बराबर 1 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको? 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5।
हमें इसे एक पहले जनरलाइज रिजल्ट बनाना है, टीएन टर्म्स इसका बनाना है। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन ये है 1 into 2 into 3 प्लस 2 into 3 into 4 प्लस इस तरीक़ा से अप टू n टर्म तक गिवन है। n टर्म। अब हमें क्या करना है कि देखिए पहला है 1 2 3 4, इस तरीके के टर्म चलेंगे। तो उसका nth टर्म क्या आएगा, आप nth टर्म निकालने के लिए ये भी अप्लाई कर सकते हैं, Tn बराबर ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट में देखिए सिर्फ आप पहला नंबर पकड़िए, पहला 1 है तो फर्स्ट 1 आ गया प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 1 और 2 के बीच कितना है, 1 का है तो 1, ये कितना आ गया n। समझ गए। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इसे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे Tn बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो Tn से भी आप nth टर्म का जानकारी आपको पता निकाल सकते हैं। तो ये 1 आ गया, इन दोनों को भूल जाइए, 1 यहाँ पे 2 फिर यहाँ पे 3, इस तरीके से जो इसका nth टर्म होगा वो क्या होगा, n होगा। अगर मैं 2 3 और 4 5 इसकी बात करें तो उसका क्या आएगा, फर्स्ट टर्म कितना है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो ये आ गया 2 प्लस n माइनस 1, ये कितना आ गया 1 प्लस n। ये आ गया आपका Tn। 3 4 5 तो इसका निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म आ गया 3, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1, तो ये कितना आ गया 3 प्लस n माइनस का 1, तो कितना आ गया n प्लस का 2। इसको आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आप नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं तो आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। ऐसे वो दिख रहा था कि 1 2 3 है तो nth टर्म क्या होगा, n होगा। 2 से जा रहा है मतलब इससे एक ज़्यादा चल रहा है वो, तो इसका मतलब वो n प्लस 1 है। तो आप इसे देख के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इस सीरीज को देख के डायरेक्ट लिख सकते हैं आप n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। सीरीज को देख के डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है कि n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2, नहीं तो आप इससे निकाल सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सीरीज को हम कैसे लिखें। क्योंकि ये देखिए 1 से चल रहा है तो ये n है, ये इससे एक ज़्यादा चल रहा है, ये 2 से चल रहा है तो n प्लस 1, और वो 3 से चल रहा है तो n प्लस 2। जब आपके पास Tn आ जाएगा तो फिर आपका काम बन गया, फिर आपके पास कुछ भी नहीं है। ये आते ही आपका क्वेश्चन ख़त्म। अगर ये आपको मिल गया तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे सिग्मा Sn बराबर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा समेसन ऑफ n बराबर 1 से लेके n तक Tn लिख सकते हैं। तो आप डायरेक्ट इसमें लगा दीजिए Sn बराबर सिग्मा समेसन ऑफ n बराबर 1 से लेके n तक Tn। Tn की वैल्यू कितना आ गया, n इंटू कितना आ गया, n प्लस 1 और n प्लस का 2। अब आपको पता है फार्मूला, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा। n से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया n स्क्वायर प्लस का कितना आया n, अंदर में कितना बचा n प्लस का 2। फिर से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ गया n के क्यूबिक, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 2n स्क्वायर, इसको इससे किए तो प्लस का कितना आ गया n स्क्वायर, इसको इससे किए तो कितना आ गया 2n, तो ये कितना आ गया n के क्यूबिक प्लस 3n स्क्वायर और प्लस का कितना आ गया 2n। ये वाला टर्म आप डायरेक्ट यहाँ पे ला के रख दीजिए, सम ऑफ n टर्म इक्वल टू सिग्मा समेसन n बराबर 1 से लेके n तक, और वो वाला टर्म जो हमने भी इसको मल्टीप्लाई किया था आप यहाँ पे ला के पुट कर दीजिए, तो आ गया n के क्यूबिक प्लस 3n स्क्वायर और प्लस का कितना आ गया 2n। अब इसके बाद तो आप भी कर लेंगे, इसके बाद तो इसमें कुछ बचा नहीं, चलो फिर भी कर देते हैं आगे। सम ऑफ Sn बराबर, ये देखिए आ गया सिग्मा समेसन ऑफ n बराबर 1 से लेके n तक कितना आएगा, n के क्यूबिक आएगा प्लस आप 3 इसका बाहर कर लीजिए। तो जब आप 3 बाहर करेंगे तो सिग्मा समेसन n बराबर 1 से लेके n तक कितना आ गया n स्क्वायर और प्लस 2 बाहर आ गया, तो सिग्मा समेसन n बराबर 1 से लेके n तक ये कितना आ गया n। इन सब का फार्मूला हमने अभी आपको जस्ट रिवाइज करवा दिया था। तो ये डायरेक्ट कितना आ गया n के क्यूबिक का n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर आ गया
प्लस ये 3 बाहर आ गया, एन स्क्वायर का कितना आ गया, एन इंटू एन प्लस का 1, 2n प्लस का 1 डिवाइड बाय कितना आ गया 6, प्लस ए आ गया 2 इंटू कितना आ गया एन, एन क्या कितना एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय कितना आ गया 2, ये काट दीजिए 2 से 2, इसको काट दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिएगा आंसर आ जाएगा। मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक है, समझ गए। आपको ऑब्जर्वेशन आना चाहिए, अगर आपको ऑब्जर्वेशन आता है ऑब्जर्व कर सकते हैं या फाइंड आउट भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्या चक्कर है यार। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, find the sum of n term of the series, find the sum of n term of the series, सीरीज गिवन है s बराबर 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस अप टू n टर्म। ये सीरीज आपको गिवन है। अब इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो करना क्या है सर, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑब्जर्व करना है कि ये जो सीरीज गिवन है उसको हमें एन के टीएन टर्म निकालना है। जब आप टीएन निकाल लेंगे तो आपके लिए एसएन आसान हो जाएगा, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो पहले ऑब्जर्व कीजिए इसको, देखिए पहला टर्म कितना है 3, 5, 7। तो इसको आप अगर नहीं डायरेक्ट निकाल पाते हैं तो ये बराबर कितना आ गया आपका 3, ठीक है। डी इसमें कितना है आप देख लीजिए, 5 में से 3 गया 2, तो टी एन हम निकाल सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितना है 2 है, तो डायरेक्ट आ गया 3 प्लस 2n माइनस का 2, इसका मतलब कितना हुआ 1 प्लस का 2n। आप इसका जनरल टर्म डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऑब्जर्व करके, अगर आपको नहीं लिखना आता है तो आप निकाल के भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3, 5, 7 इस तरीक़ा से इसका जो nth टर्म आएगा, ये 3 में से 2 गया, 1 प्लस का 2n बन गया। और इसमें जो है 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, ये तो दिख रहा है आपको जो n का टर्म होगा n का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको मतलब मिल गया, इसको आप क्या लिख सकते हैं, जो tn है यहाँ से डायरेक्ट ये तो आ गया 1 प्लस का 2n आ गया, और इसके जो पड़ोस में बैठा है बलग में वो कितना है बेटा n स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से समझा करो। तो ये कितना आ गया tn बराबर n स्क्वायर प्लस का कितना आ गया 2n क्यूबिक, n स्क्वायर प्लस कितना आ गया 2n क्यूबिक। तो ये आपका tn है। एस एन निकालना बिल्कुल लीजिए, आप निकाल सकते हैं। तो एस एन बराबर क्या फार्मूला मैंने बताया था आपको, अगर आपको एस एन निकालना है तो सिग्मा समेशन n बराबर 1 से लेके n तक tn, तो इसमें डाल दीजिए n बराबर 1 से लेके n तक सिग्मा समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 2n के क्यूबिक। समझ गए। जब आप कुछ नहीं करना, पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करके आपने जब इसको tn जनरल के टर्म्स में अगर आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जब आप यहाँ तक tn निकाल लेते हैं फिर आपको क्या करना है, एस एन निकालना है। तो एस एन बराबर n बराबर 1 से लेके n तक सिग्मा समेशन ऑफ tn। अब इसमें इसको कीजिए तो कितना आ गया सिग्मा समेशन ऑफ n स्क्वायर, n बराबर 1 से लेके n तक प्लस 2 बाहर आ गया, सिग्मा समेशन ऑफ कितना आ गया n के क्यूबिक, n बराबर 1 से लेके n तक। और बाकी तो इसका क्रियाक्रम आप कर ही लेंगे, अगर आप नहीं भी करेंगे तो हम कर देते हैं।
ये कितना आएगा इसका एन स्क्वायर का देख लीजिए, एन इंटू कितना आ गया एन प्लस का 1, 2n प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 6। ये तो आपको करते करते दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 इंटू एन के क्यूबिक, तो ये एन इंटू कितना आ गया, सॉरी एन इंटू एन प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 2। ये आप फाइंड आउट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। अगला सवाल नंबर 4 है, फाइंड सम ऑफ एंड टर्म ऑफ द सीरीज। बार बार एक ही बात को क्या लिखना है, ये है 2 प्लस का 6 प्लस का 12 प्लस का 20 प्लस का 30 प्लस डॉट अप टू एन टर्म। देखिए इसको आगे भी एक और मेथड से करेंगे अपन, समझ गए, डिफरेंस ऑफ मेथड ऑफ डिफरेंस से करेंगे। अभी इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। क्या गिवन है, 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 30। तो जो 2 लिखा हुआ है आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को 1 इंटू 2 कर दीजिए, प्लस जो 6 लिखा हुआ है उसको 2 इंटू 3 कर दीजिए, प्लस जो 12 लिखा हुआ है उसको 4 इंटू 3 कर दीजिए, या 3 इंटू 4 कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस जो 20 लिखा हुआ है वो 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5 कर दीजिए, और जो 30 लिखा हुआ है 5 इंटू 6 कर दीजिए, ठीक है। कुछ भी नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया है। 2 को लिख दिया 1 इंटू 2, 6 को लिख दिया 2 इंटू 3। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 इस तरीक़े से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। 1 2 3 4 5 ये टर्म इस तरीक़े से चल रहा है, और इधर 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करना है कि अगर हम फर्स्ट वाला का टी एन निकालेंगे तो एन आएगा, आपको पता है डायरेक्ट। 1 प्लस कितना आ गया एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1, तो ये कट के कितना आ गया एन। अगर हम इसका निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 और प्लस कितना आ गया एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1, तो ये कितना आ गया 2 प्लस का एन माइनस 1, 1 प्लस का एन आ गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि ये वाला जो टर्म है ये हमने इसके लिए निकाला और ये फर्स्ट के लिए निकाला। फर्स्ट वालों के लिए कितना आया एन आया, और सेकेंड वालों के लिए कितना आ गया एन प्लस 1, समझ गए। फर्स्ट वालों के लिए एन, सेकेंड वालों के लिए एन प्लस 1। तो जो आपका टी एन निकला वो टी एन कितना निकला, एन इंटू एन प्लस 1, बड़ा सिंपल। तो एन इंटू एन प्लस 1, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आगे एन स्क्वायर प्लस का कितना आ गया एन। तो अगर आपको एस एन चाहिए तो एस एन के लिए क्या करेंगे, सिग्मा समेशन ऑफ एन बराबर 1 से लेके एन तक ए कितना आएगा टी एन आएगा। तो अब देखिए इसमें एस एन बराबर क्या आ गया टी एन, टी एन की वैल्यू ला के रख दीजिए सिग्मा समेशन एन बराबर 1 से लेके एन तक, टी एन की वैल्यू एन इंटू कितना आ गया एन प्लस 1। अब ये तो फाइंड आउट कर लेंगे आप, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ गया एन स्क्वायर सिग्मा समेशन ऑफ एन बराबर 1 से लेके एन तक एन स्क्वायर प्लस सिग्मा समेशन ऑफ एन बराबर 1 से लेके एन तक ये कितना आ गया एन आ गया। अब इसको डायरेक्ट एन स्क्वायर का जानते हैं, एन इंटू एन प्लस का 1, 2n प्लस का 1 y6 प्लस इसका आ गया एन का आ गया एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीक़ा से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बेसिक था जो हम आज अभी इसको कवर करा रहे थे। इसमें हमने 4 सवाल देखा और हमने ये समझा कि स्पेशल सीरीज का एप्लीकेशन कैसा होता है। तो बेसिक था, पार्ट नंबर 1 है। अब इसका पार्ट नंबर 2 में हम थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का लेके आएंगे।